इज दे प्लान टू किल मोदी? क्या उनका प्लान था मोदी जी को रास्ते से हटाने का? आज के हमारे वीडियो का जो बात करने का टॉपिक ये है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो सबके माइंड में होनी चाहिए। बिजनेस चलता रहेगा, पैसे आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन देश रहना चाहिए। और देश के बारे में जब तक सबको पता नहीं होगा, या जो देश में हो रहा है तब तक सबको जानकारी नहीं होगी, हो सकता है कि तब तक उन्हें पता ही नहीं लगे कि हमारे लिए क्या जरूरी है। तो आज का टॉपिक यही है। आप लगातार सोशल मीडिया पर इसके बारे में चर्चा सुन रहे हो, हर जगह हर न्यूज के माध्यम से खबरें सामने आ रही हैं कि इज दे प्लान टू रिमूव मोदी। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही है। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स, आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों आप राष्ट्रवादी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जितने भी मेरे दोस्त हैं उनको तमाम तरह की जो भी राष्ट्रवादी खबरें हैं वो लगातार चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है, क्या उनको मोदी को खत्म करने का प्लान बनाया था? ये बात कर रहा हूं मैं अमेरिका के CIA के बारे में। बात दोस्तों 31 अगस्त और 1 सितंबर की, जब नरेंद्र मोदी जी चाइना गए हुए थे एक समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसी टाइम पर पुतिन जी के साथ उनकी 45 मिनट्स वेट के बाद 1 घंटे की चर्चा, जो कि एक गाड़ी के अंदर होती है, एक हाईलाइट और चर्चा का विषय पूरी इंटरनेट दुनिया में बन गया था। क्योंकि कोई भी देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति के लिए इतना वेट नहीं करता है, खासकर जब हम बात करें सुपर पावर 2 यानी रशिया की। रशिया का युद्ध यूक्रेन के साथ चल रहा है और उसके साथ पश्चिमी देशों के जैसे यूरोपियन कंट्रीज है और अमेरिकन कंट्रीज है। जिस प्रकार का बहस और जिस प्रकार की दुश्मनी चलती है वो जग जाहिर है। और उसके बाद भी अगर वो बंदा मोदी जी के वेट में रुकता और 1 घंटे तक कुछ बातें बताता है तो उससे कुछ ना कुछ मायने होते हैं। इस बात की पुष्टि इस बात से भी की जाती है कि जब मोदी जी लौट के वापस इंडिया में आते हैं 2 सितंबर को, और एक प्रोग्राम में बोलते हुए दिल्ली में कहते हैं कि मैं अभी जापान और चाइना की यात्रा पे गया था, तो लोग तालियां बजाते हैं। तो मोदी उनसे पूछते हैं कि मैं गया था इसलिए ताली बजा रहे हो या वापिस आया हूं इसलिए ताली बजा रहे हो? अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो आपको नरेंद्र मोदी जी के पुराने बयान सुनने चाहिए, जिसमें नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं शब्दों से ही चीजें बताने की कोशिश करता हूं, जो उनको कनेक्ट करता है वो समझ पाएगा। आमतौर पर मोदी जी इस प्रकार की बातें नहीं कहते हैं। जब उन्होंने ये बात की तो उनका एक्सप्रेशन थोड़ा सा गुस्से वाला था और नॉर्मल नहीं था कहने की बात है बिल्कुल भी। तो उससे न कहीं लोगों को डाउट हुआ। उसके बाद 1 सितंबर को यानी उससे 1 दिन पहले एक खबर सामने आती है, जिसमें बंगाल में अमेरिका के स्पेशल फोर्स के एक जवान, एक मेजर, एक अधिकारी की मौत की खबरें सामने आती हैं। जब खबरें पुष्टि की जाती है, उसके बारे में डिटेल्स निकाली जाती है, तो पता लगता कि किसी ने उनके खाने में या कॉफी में एक जहर पिला दिया गया था। और रशियन एजेंसी इस प्रकार के ऑपरेशंस में एक्सपर्ट है। आपने बहुत काल में भी, पास्ट में भी बहुत सारी ऐसी खबरें सुनी होंगी जिसमें इस प्रकार के तरीके से उन्होंने किसी को हटाया है या खत्म किया है। तो यहां से बातें सामने आई कि बंदा कौन था। जब इसके बारे में डिटेल्स निकलने लगी तो बताया जा रहा है कि वो बिजनेस ट्रिप पे थे, लेकिन रियल बात यह है कि वो बंदा, जिसका नाम जैक्सन है, जैक्सन जो आपके रिजिम चेंज का एक्सपर्ट था और बंगाल में अमेरिकन हितों के लिए काम कर रहा था। और खबरें अब जो सामने आ रही हैं उसके अनुसार उसके पास मोदी जी को खत्म करने का भी प्लान दिया गया था, ऑर्डर दिया गया था। हालांकि बहुत सारे दोस्त इसको चाइना से जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये प्लानिंग उनकी चाइना को लेकर नहीं है। क्योंकि चाइना में उस टाइम पे बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही थी, जिसमें आपकी इंडियन रहा भी है, चाइना की एजेंसी भी है और रशियन एजेंसी भी है। लेकिन चाइना कभी नहीं चाहेगा कि उसकी धरती पे, उसकी कंट्री पे इस प्रकार का कोई रिमूव हो जिसमें भारत के प्रधानमंत्री को खत्म किया जाए। क्योंकि भारत और चाइना के रिश्ते बदलते हुए आजकल नजदीक आ रहे हैं, सुधर रहे हैं, और उधर चाइना और अमेरिका में एकदम खटास चली हुई है। इसके अलावा दोस्तों चाइना का इन्फ्लुएंस वहां की एजेंसीज में, वहां के व्यापार में, वहां के सिस्टम में, अमेरिकन सिस्टम में कितना सब जानते हैं। तो चाइना इतना मूर्ख नहीं है कि अपने यहाँ ऐसा होने देता जिसे हर भारतीय चाइना को अपना दुश्मन मानता। तो फिर आपको होगी कि जब वहां खत्म करने का प्लान नहीं था तो ये खबर क्यों बता रहे हैं। तो उसका
हम निचोड़ आपको बताते हैं कि ये प्लान उन्होंने माफ कीजिएगा CIA ने चाइना के लिए नहीं, आपके इंडिया में किया गया। आने वाले 2 से 4 महीने में आप देखोगे कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है। इससे पहले अगर आपको 2014 का सिस्टम इलेक्शन याद हो तो नरेंद्र मोदी जी की पटना में रैली थी, तो उस टाइम पे वहां पर किसी आतंकवादी संगठन द्वारा बम ब्लास्ट करके उनको खत्म करने का प्लान किया गया था। वहां पटना के गांधी मैदान में बम ब्लास्ट हुए थे और आपके रेलवे स्टेशन पे भी हुए थे। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां उनको प्रोटेक्ट करके खत्म करने की कोशिश नहीं की जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब भी कोई रोड शो करते हैं तो वो अक्सर गाड़ी से बाहर आ जाते हैं या रूफ के ऊपर टॉप के अंदर से बाहर आके हैंडशेक करते हैं या गाड़ी के साइड में लटक जाते हैं, जहां पर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई प्लानिंग की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा जो इलेक्शन है वो पश्चिम बंगाल का है, जहां ममता बनर्जी के रुख से आप जानते हो, और वहां SIR की भी प्रोसेसिंग सामने आ रही है। तो हो सकता है कि वो जो प्लानिंग उन्होंने की वहां, जिसकी बात हम चाइना में कर रहे हैं, वो चाइना की बजाय उन्होंने आपके बिहार इलेक्शन में या पश्चिम बंगाल इलेक्शन के द्वारा की हो। तो दोस्तों अभी आप यह कहोगे कि इसकी क्या गारंटी है कि ये प्लानिंग करी है, CIA को क्यों पड़ी है या अमेरिका क्यों पड़ी है कि इस प्रकार की वो काम करे। दोस्तों अमेरिका के पास $37 ट्रिलियन का डेब्ट है और वो अपने डेब्ट को क्रिप्टो क्लाउड के माध्यम से वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, जिसके लिए वो स्टेबल कॉइन्स का सहारा लेगा। जब लोग उस $37 ट्रिलियन के स्टेबल कॉइन खरीदेंगे अमेरिका के नाम से, उसके बाद उसको डी वैल्यूएशन करने का प्लान अमेरिका का है, जैसा कि रशियन ने और हमने भी आपको लगभग 10-15 दिन पहले इसके बारे में बताया था। तो उसने बहुत सारी कंट्रीज को बोला कि आप एक्सेप्ट कीजिए हमारी ऑफर को, हमारी जो सिस्टम है क्रिप्टो करेंसी है उसको अपने देश के अंदर एंटर करने दीजिए लीगली रूप से, लेकिन भारत ने ऐसा करने से मना कर दिया है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने अफगानिस्तान में अपनी आर्मी को भेजने के लिए बोला था, उसको भी भारत ने मना कर दिया। उसके बाद उसने रशिया पर सेक्शन लगाते हुए भारत से कहा कि वो रशिया के साथ कुछ भी लेन देन ना करे, जिसको भी भारत ने मना कर दिया है। और यहाँ तक कि चाइना के साथ युद्ध के लिए भी कई बार अमेरिका ने भारत को उकसाया। अगर आप बाइडेन प्रशासन के भी बयान देखोगे कि वो किस प्रकार से बार बार कहते कि हम हेल्प करेंगे या हम हेल्प करेंगे, या फिर जैसे उन्होंने इंडिया में अपने बेस बनाने की, नेवल बेस बनाने की बात ही कही थी, जिसको भारत ने मना किया था। इन सबको देखते हुए जब उनको लग रहा है कि हम इस जो राजनीतिक आज नेतृत्व है उसको हम बोल के या समझा के या डरा के उसको झुका नहीं पा रहे हैं, तो एक ही तरीका बचता है कि इसको हटा दिया जाए। और ऐसा कई जगह हुआ है। पश्चिम बंगाल का उदाहरण आप सबके, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश का उदाहरण आप सबके सामने है, जहाँ शेख हसीना ने उनको एक लैंड देने से मना कर दिया था, तो उनका तख्ता पलट कर दिया गया था। उसके बाद नेपाल का JNG के माध्यम से, श्रीलंका का, और पाकिस्तान में भी उन्होंने किस प्रकार से इमरान खान को हटाया था, क्योंकि इमरान खान रशिया और चाइना के साथ नजदीकी बढ़ा रहे थे और अमेरिका को आंखें दिखा रहे थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों बहुत सारे उदाहरण हैं और बहुत सारे काम CIA ने पास्ट में किए हैं। जो भी सरकार उनके खिलाफ जाती है उसको टॉपल कर देते हैं या उनको खत्म कर देते हैं लीडर्स को, जिसके माध्यम से वो अपना राज वहां स्थापित करते हैं। तो इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर पश्चिमी बंगाल और बिहार के इलेक्शन के द्वारा कोई अटेम्प्ट होता है मोदी जी के ऊपर उनको खत्म करने का, तो इसके पीछे CIA का हाथ हो सकता है। हालांकि इंडियन एजेंसियां बड़े तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन खबरें अभी अपुष्ट हैं और सारी थ्योरी बेस्ड खबरें सामने आ रही हैं। इसको अभी अप्रूव करना या इसको जस्टिफाई करना या इसको ऑथेंटिक करना किसी के बस की बात नहीं है, और हो सकता है कि कभी ये खबरें सामने ना आए। आपका इस पूरी खबर पर क्या मानना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और आज की हमारी वीडियो कैसी लगी वो भी हमें जरूर बताएं। नमस्कार।